प्रीमियर लीग में अगर यहाँ पर बात करें तो इस वक्त जो टेबल टॉपर है अभी तक की जो बात, इस मैच से पहले तक जो टेबल टॉपर थी वो थी जनकपुर बोर्ड्स, जिनने 4 के 4 मैच अपने जीते थे और आज वो सबसे लोएस्ट T20 स्कोर पर आउट हुए हैं इस नेपाल प्रीमियर लीग में। अगर हम बात करें, जी हाँ, महज 51 रन के अंदर पूरी की पूरी टीम जो है वो ऑल आउट होते हुए नजर आई है जब वो चेस करने के लिए उतरे थे 124 रन का टारगेट सुबह पश्चिम रॉयल्स का, जो कि सेकंड नंबर पर थी इस मैच के शुरू होने से पहले। जी हाँ, अब देखिए सबसे पहले बात है इस मैच के बात करने से पहले हम आपको बता दें, कल भी हमने हमारी वीडियोस में लगातार ये चीज कही है और पिछले 2-3 दिन से हम अपनी वीडियोस में लगातार हमारे एनालिसिस में हम ये कह रहे हैं, जो हमने पूरा एनालिसिस सुना है वो जानते हैं कि अब यहाँ पर पिच जो है वो वैसी नहीं रही जैसे आपने शुरू के 7-8 दिन में यहाँ एक्सपेक्ट की थी। खास करके बल्लेबाजों से हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं अब यहाँ पर बल्लेबाजों को थोड़ा ठहरना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि टर्न कितनी हो रही है, बॉल मूवमेंट कितनी हो रही है, कौन सी बॉल टर्न हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है, कौन सी टप्पे में पड़ रही है, ये सब चीजें चेक कर संभल कर थोड़ा टाइम लेकर फिर बल्लेबाजों को यहाँ स्कोर्स करने पड़ेंगे, खास करके स्पिनर्स के खिलाफ। और ये चीजें बल्लेबाज नहीं कर रहे हैं, वो शायद ये सोच रहे हैं कि अभी भी शुरू के 5-6 दिन में ऐसे पिच बिहेव कर रही थी, एक हफ्ते तक वैसे ही अभी बिहेव कर रही है, वैसे ही अभी उछाल है, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। और उसी के तहत हम देख रहे हैं कि लगातार 2-3 मैचेस से हमें जो है बहुत स्ट्रगल बैटिंग डिपार्टमेंट नजर आ रहा है और स्पिनर जो है बहुत ज्यादा हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा हर्ष ठाकुर ने जो 5 लिया था वो भी मैच कुछ इस तरीके का था, पिच जो है बहुत ही स्लो सी डिमांड करनी, थोड़ा वक्त देना, लेकिन बैट्समैन वक्त देने को तैयारी नहीं है, आते ही बस स्कोर्स करने की कोशिश में लगे हुए रहते हैं। कल विल वशिष्ठों ने जो किया करनाली एक्स के लिए वो भी यही सेम केस था और आज भी इस दोनों इनिंग में सेम केस देखने को मिला। आज आप देखिए बल्लेबाजी में काफी बड़े बड़े नाम थे दोनों ही टीमों के तरफ से, लेकिन परफॉर्मेंस कहीं निकल कर नहीं आई और सब वही उसी चक्कर में फंसे हैं। नहीं, जरूर देखिए, अगर हम सुदूर पश्चिम की बात करें तो 55 पर पहला विकेट गिरा है। अगर शुरुआत अच्छी मिली और सहजैब और विनोद भंडारी ने दोनों ने काफी अच्छी शुरुआत दिलाई और टीम को एक अच्छी एक स्टार्ट मिला, थोड़ा तेज भी मिला, लेकिन उस पर कैपिटलाइज नहीं कर पाए। और जो क्यों नहीं कर पाए, जो अभी थोड़ी देर पहले जो आपने वजह बताई कि पिच धीमी है, पिच स्लो है, काफी टर्न हो रही है, यहाँ रुक कर आ रही है, बॉल ड्राई हो चुकी है, तो इसका बहुत बड़ा रीजन है। लेकिन बैट्समैन इस पर कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे हैं, वो नहीं जान पा रहे कि पिच कितना टर्न होगा, कितना टर्न लेगा, कितना स्लो आएगा। इसकी समझ बल्लेबाजों में अभी तक नहीं आई है। अगर हम इस टूर्नामेंट में देखें, जो टूर्नामेंट चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, यही चीज हमें सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है कि पिच जो बैट्समैन है वो एक चौका मारते हैं तो फ्लो में बह जाते हैं, फिर अपना विकेट देकर चले जाते हैं। थोड़ा सा रुकें, थोड़ा काम करें, थोड़ा अपने आप को काम करें, फिर काम मतलब यहाँ अपने आप को थोड़ा पेशेंस दिखाएं। जी हाँ, इससे मतलब है, तो तब आप यहाँ पर स्कोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आते ही आप फायर कर दे रहे हैं, जा सकता है, एक तो छक्का जा भी सकता है, लेकिन आपका विकेट भी जा सकता है। बिल्कुल, आप इसी पूरे बैटिंग लाइनअप में देखिए जो टॉप स्कोरर हैं उन्होंने भी पिच पर वक्त लगाया, तब जाकर उनके बल्ले से रन निकले। आप देखिए विनोद 37 गेंदों में 33 रन, 37 गेंदें उन्होंने खेलनी पड़ी तब 33 रन बने। ये नहीं कि 33 रन 10 गेंदों में बना दिया, यही हम कहने की कोशिश कर। आप देखिए सहजैब 21 गेंदों में 21 रन, 100 का स्ट्राइक रेट। उसके बाद आप नीचे आइए, 14 गेंदों में 17 रन निशान पांडे, ये भी देखिए 14 गेंदें खेली तो वो 17 रन कर पाए। थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाकर आप यहाँ पर रन कर पाएंगे। अब उतनी फ्लॉलेस नहीं रही कि पिच आप आए और आपके बल्ले से धुआंधार रन निकल गए, तो ये कहीं ना कहीं बल्लेबाज समझ नहीं पा रहे। ये जल्द से जितना जल्दी वो ढल जाए उतना बेहतर यहाँ पर हमें बेहतर होगा उनकी टीम के लिए भी और ओवरऑल भी। उसके बाद जब यहाँ पर सुदूर पश्चिम जनकपुर बोर्ड्स के बॉलिंग डिपार्टमेंट की यहाँ पर बात करें तो स्पिनर्स का बोलबाला यहाँ पे भी देखने को मिला है। बिल्कुल मिला है। अगर हम देखें, किशोर महातो ने तो बहुत जबरदस्त, माफ जगह हर्ष ठाकुर ने जो 1 विकेट निकाला, किशोर महातो ने जो एंड में आकर 4 विकेट निकाले, लोअर ऑर्डर खत्म किया, लोअर ऑर्डर, जी हाँ, और लोअर ऑर्डर को उन्होंने पूरा खत्म किया। लेकिन जो मेन है शेर मल्ला और उसके बाद अर्निको यादव, जी हाँ, उन्होंने 2-2 विकेट निकाले, शानदार बॉलिंग कराई। शेर मल्ला ने जो हरमीत सिंह को बोल्ड मारा वो भी बहुत बेहतरीन बॉलिंग थी और फील्डिंग भी काफी अच्छी रही। जोशुआ ट्रॉम्प ने जो कैच पकड़ा वो बहुत एक्सीलेंट, ब्रैंडन मैकमिलन का वो बहुत शानदार कैच। बिल्कुल सही कहा। तो शुरू में जो है वो पूरा स्पिनर्स का बोलबाला था। शुरू के टॉप 5 विकेट जो मेन बड़े नाम है वो सब स्पिनर्स लेकर गए हैं। अगर आप बात करें जनकपुर बोर्ड्स की बॉलिंग में, सुदूर पश्चिम रॉयल्स के, तो उसके बाद का जो काम है लोअर ऑर्डर पूरा जो खत्म किया है वो किशोर महातो ने काफी अच्छी यहाँ पर गेंद रखी है। एज अ पेसर उन्होंने काफी अच्छी यहाँ पर बॉलिंग जरूर कराने की कोशिश की है। उसके बाद जब चेस करने के लिए आए तो बहुत ही बुरा हाल हुआ जनकपुर बोर्ड्स का। सिर्फ 51 रन के अंदर पूरी टीम ऑल आउट हो गई, 12 ओवर सिर्फ बैटिंग वो कर पाए और पूरा हाल आपके सामने है। अनिल शाह हो, आसिफ तो बहुत ही खराब जा रहे हैं, वैसे भी उनका टूर्नामेंट ये बहुत खराब जा रहा है। लहरू मिलन था भी आज नहीं चले, हर्ष ठाकुर
बहुत ही खराब जजमेंट यहाँ पर रहा। एक रन, पहला ही रन जो ले रहे थे वही जजमेंट खराब था कि जैसे चलिए उसमें आप बच गए, फिर दूसरा रन लेने के लिए वो गए। ये बिल्कुल बेवकूफाना और बड़ा ही इररिस्पॉन्सिबल क्रिकेट हमें देखने को मिला हर्ष ठाकुर की तरफ से। वहां बिल्कुल भी रन नहीं था, आप जबरदस्ती रन के लिए जा रहे हैं। पहले तो एक नहीं हो रहा था, चौका आया था और 2 विकेट ऑलरेडी खो चुके थे आप, अपने कप्तान को भी आप खो चुके थे। तो ये एक गैर जिम्मेदार क्रिकेट यहाँ हर्ष ठाकुर की तरफ से। उसके बाद जब जेम्स नीशम क्लीन बोल्ड हो गए दीपेंद्र सिंह हैरी की अंदर आती हुई गेंद पर लॉन्ग ऑन की तरफ 6 लगाते हुए, तो पूरी उसके बाद जो है पूरी स्पिनर्स ने एक तरह से आप जकड़ के रखा हुआ था। शुभ की बात करें, जोशुआ टर्म की बात करें, उन्होंने भी 13 गेंद में, देखिए इस लिस्ट में भी आप देखेंगे तो जिन्होंने सबसे ज्यादा गेंदें खेली वही सबसे टॉप स्कोरर है। 13 गेंदों में 13 रन जोशुआ टर्म की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात यहाँ पर हो जाती है। जरूर है कि जहां पर स्किल दिखाने की बारी आ रही है तो बैट्समैन फेल होता है। जी हाँ, ये आपने सही कहा। ये जहाँ थोड़ा टेस्ट हो रहा है बस। कि चलिए देखिए बल्लेबाज के अंदर क्या है, वहां सब बल्लेबाज फेल हो, चाहे वो उसी क्यों चाहे वो लोकल। बिल्कुल बिल्कुल 2-3 दिन में, लास्ट के 2-3 दिन से यही हो रहा है। तो थोड़ा सा ऐसे नहीं कि हमें 4-5 मैचों में एक बार देखने को मिले कि 70-80 की इनिंग आ रही है। थोड़ा आप बल्लेबाजी दिखाएं, कोई एक बल्लेबाज अगर टिके, जमे और फिर एक्सीलरेट करे बाद में, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा ये देखने में। पहले वो जाए तो सही, थोड़ा लंबा खेलते हुए। ऐसी पिच है, ऊपर के 3-4 बल्लेबाजों में से अगर कोई एक लास्ट तक जाए, थोड़ा जिम्मेदारी निभाए तो हमें, लेकिन वो दिख नहीं है। जैसी स्किल दिखाने की बारी आए, बल्लेबाज काफी फेल होते हुए नजर। बिल्कुल सही कहा आपने, ये बहुत बेहतरीन यहाँ पर एक्सप्लेन कहीं ना कहीं किया है कि जब भी यहाँ पर अब जब थोड़ा सा बैट्समैन के लिए ट्रिकी हो रहा है, थोड़ा उनका टेस्ट लिया जा रहा है, तो बैट्समैन ज्यादातर 10 में से 9 जो है वो फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो ओसी के हो चाहे वो लोकल प्लेयर के हो। थोड़ा वक्त से समझे, ठहरे, थोड़ा वक्त बिताए, फिर उसके बाद एक्सेलेरेट करे। ये इनिंग्स हमें देखने को नहीं मिल रही है। अभी आप रिसेंट 4-5 मैचेस को देखेंगे, खासकर जैसे जैसे पिच पुरानी होती जा रही है, और डेफिनेटली अगले एनपीएल से इस पर थोड़ा सा काम करना होगा। सोचने वाली बात, काम करना होगा। एक ही मैदान में एक दिन में 2-2 मैच हो रहे हैं और डेली मैचेस हो रहे हैं कंटिन्यूअसली, 7-8 दिन से लीग हुआ, ऐसे फिर लीग में बहुत इफेक्ट होगा। फिर ये G20 कनाडा जैसा हाल हो जाएगा। 100-105 रन पे खड्डे वाली पिचेस पे बस मैच पलट जा रहा है। और जैसे वो क्रिकेट को आप समझ लीजिए कि उस क्रिकेट से फिर नेपाल क्रिकेट का भी कुछ भला नहीं होना है कि लोकल प्लेयर्स कुछ डोमेस्टिक कुछ सीखेंगे या इन्वॉल्व होंगे, कुछ चेंजेस आएगा, बहुत टफ बनेंगे। वो इस तरह की पिचेस से फिर उनको कोई फायदा नहीं मिलने वाला। तो इन थोड़ा अगले एनपीएल सोचना पड़ेगा कि कम से कम 2 ग्राउंड्स अगर मुल्तानी वाला भी स्टार्ट करा दिया जाए, 2 ग्राउंड्स पे मैचेस हो, अलग-अलग डे पे एक मैच यहाँ हो एक मैच हो, थोड़ा सा वर्कलोड कम हो एक पिच का, तो बेहतर होगा। पिचेस 2 यूज जरूर होती हैं अलग-अलग, लेकिन फिर भी एक दिन में 2 और डेली यूज हो रही है, कंटिन्यूअसली मैचेस हो रहे हैं, तो इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। और वो थोड़ा सा इस पे ये चीज थोड़ी सी एनपीएल को ठीक करनी पड़ेगी अगली बार से। अगर आप क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बढ़ाना चाहते हैं गेम का, अगर हम बात करें लंबे पूरे टूर्नामेंट तक, शुरू में अच्छा जा रहा था, अब बहुत ही ज्यादा वो हो रहा है और बैट्समैनों का भी हाल थोड़ा खराब है। एंड बॉलिंग डिपार्टमेंट, जरूर बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो हरमीत सिंह का स्पेल तो आपको दिख ही रहा है। 4-2-2-2 2 मेडन, 2 रन, 2 विकेट उन्होंने निकाले हैं। और स्पिनर्स यहाँ पर भी दीपेंद्र ने 2 विकेट, ईशान ने 2 विकेट है। रन थोड़े आते हैं, ऐसा नहीं है। ये गौर करने वाली बात है, जो गौर कर रहे हैं। यहाँ पर छक्के भी पड़ रहे हैं, बीच पर चौके भी पड़ रहे हैं। आप दीपेंद्र सिंह हैरी को देख लीजिए, उन्होंने 27 रन दिए, लेकिन बल्लेबाज ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं कि चलो एक चौका आया, जैसे हर्ष ठाकुर एक चौका आया, काम कर रहे हैं, चुप रहे, सिंगल से काम चल रहा है तो चलने दे, थोड़ा मैच को लेकर जाए। नहीं, हमें 3 रन एक ही बार में चाहिए, इस तरीके की सोच है। और अभी जनकपुर बोर्ड से भी एक बॉलर थे ललित राजवंशी, उन्होंने भी 32 रन दिए हैं, विकेट नहीं लिया है उन्होंने, लेकिन रन है, लेकिन तरीका यहाँ नहीं है। लेकिन खैर, अगर हम बात करें जनक, जी हाँ, सुदूर पश्चिम के बॉलर्स की, तो यहाँ से भी हमें स्पिनर्स अफेक्ट होते हुए नजर आए। बिल्कुल, तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड जो है क्रिकेट का अपना बल्लेबाजों को उठाना पड़ेगा। आपका टेस्ट हो रहा है तो आप फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो डेफिनेटली अब जब आपको बैटिंग के लिए अच्छी विकेट मिल रही थी तो आप बहुत सारे रन से होते, ये रन वो रन, लेकिन अब जब थोड़ा आपका टेस्ट हो रहा है, आपके स्किल का टेस्ट हो रहा है कि देखिए आप कितने बड़े प्लेयर हैं, तो आप फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये थोड़ी सी सोचने वाली बात हो जाएगी। अब 4-5 मैचों में एक मैच ऐसा आएगा जिसमें थोड़ा बल्लेबाजों ने अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया, तो ये तो फिर एवरेज बहुत लो है। अब मान लीजिए नेक्स्ट मैच है, शायद उसमें अच्छा स्कोर पड़ जाए, तो ये तो एवरेज बहुत लो रहा है, बहुत थोड़ा सा समझना पड़ेगा। टेस्ट अब आपका हो रहा है, थोड़ा सा टेस्ट में पास भी हुई है। अभी तक जो परफॉर्मेंस है बल्लेबाजों की बहुत ही ज्यादा खराब देखने को मिली है रिसेंट 4-5 मैचेस की अगर हम बात करें। फिलहाल इस वीडियो में